स्टार्ट। नागपुर शहर के बाल गणेश उत्सव मंडल में आज क्रांतिवीरों की जो क्रांतिवीर देश के लिए फांसी गए थे, उनके आज़ादी के लिए जो फांसी पर चले गए और आज अमृत महोत्सवी वर्ष में इनके जो चरित्र है उनका एक प्रदर्शन लगाया गया है। तो वही महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मंत्री सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी अपने साथ है और आज ऐसे एक आतंकवादी का कौतुक जो है वो महाराष्ट्र में हो रहा है। उनकी कबर पर लाइटिंग लगाई जा रही है, टाइल्स बैठाई जा रही है, एक उदात्तीकरण हो रहा है। क्या बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी क्या देख रही है इस सब के पीछे? पहली बात तो मैं गणेश मंडल के पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आभार भी कहूँगा कि उन्होंने गणेश उत्सव जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने सार्वजनिक किया था, उसका उद्दिष्ट था जन जागरण, सामाजिक बातों को नई पीढ़ी तक पहुंचाना। जो समाज में बुराइयां है उस बुराइयों को समाप्त करने का संकल्प करना। मैं समझ रहा हूं कि ये गणेश मंडल ने लोकमान्य तिलक जी के विचारों के आधार पर ये गणेश उत्सव की स्थापना की है और अमृत महोत्सवी वर्ष के उपलक्ष्य में यहाँ पे स्वातंत्र वीरों की जीवनी पर यहाँ एक प्रदर्शन किया। ज्ञात अज्ञात जिन लोगों ने देशभक्ति की ऊर्जा से, राष्ट्रभक्ति की भावना से, ये देश मेरा परिवार है, भारत माता के स्वाधीनता के लिए अपने प्राणों की आहुति भारत माता के चरणों में अर्पण कर दी है। हमारी नई जनरेशन ये सोचती है कि हमको फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए, हमको हर बात का फ्रीडम चाहिए। हमें अपने अधिकारों की बात करते समय कर्तव्य और जिम्मेदारी की भी बात, जब इस प्रदर्शनी को हम देखते हैं तो हमें एक नई ऊर्जा और चेतना मिलती है। और अभी जो प्रश्न आपने उपस्थित किया याकूब मेमन के बारे में, तो ये बात तो सही है कि हमारे देश में कुछ लोग सत्ता के इतने लोभी हुए हैं जो अनुनय करते हैं, मतों का तुष्टीकरण करते हैं, जिनके लिए देश एक परिवार नहीं है, उनका परिवार ही सर्वोपरि है। जो देश के भाग्य के निर्माण के लिए काम नहीं करते, अपने परिवार के सदस्यों के भाग्य के निर्माण के लिए राजनीति करते हैं। आज तक जब सत्ता थी तो भारत तोड़ने का काम किया और अब भारत जोड़ो की यात्रा करते हैं। तो हमें तो ये देखना है कि नई जनरेशन को ये प्रदर्शनी के माध्यम से जिन लोगों ने, जब मैं प्रदर्शनी देख रहा था तो जो लोग शहीद हुए, कोई 21 साल का था, कोई 22 साल का था, उनके मन में सरफरोशी की तमन्ना थी। उनके मन में एक ही भावना थी कि हमें देश के लिए मरना है, देश के लिए जीना है। जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो, ये भावना से उन्होंने काम किया है। तो ये प्रदर्शनी में आने के बाद मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ऐसी प्रदर्शनी हर गणेश उत्सव के सामने हो, जिससे उस प्रभाग के, वार्ड के, परिसर के लोगों को फ्रीडम तो समझ में आ गया, मगर कर्तव्य क्या है, दायित्व क्या है, उन्होंने हंसते हंसते फांसी का दौर अपने गले में ले लिया। हम कम से कम हंसते हंसते भारत माता की जय कहते हुए, बाकी कुछ नहीं, अपने आप को इतना विकसित करो कि ये देश हमारा गुण संपन्न बने, जो विश्व में सबसे ज़्यादा गुणों की खान रहे। इस दृष्टिकोण में अपने आप में बदलाव करना है, यही हमारी वंदना है, नमन है, स्वातंत्र वीरों का स्मरण है। मैं जिन्होंने ये प्रदर्शनी का आयोजन किया उसको तहे दिल से शुभकामना देता हूँ कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से एक बहुत अच्छा सार्वजनिक विचार उन्होंने लोगों के सामने और विशेष रूप से नए जनरेशन के सामने रखने की कोशिश की। तारीफे काबिल उनका काम। याकूब मेमन के बारे में क्या कहते हैं? एक आतंकवादी को फिर एक बार राष्ट्रभक्त की तरह या फिर ग्रेट की तरह सामने लाने का प्रयास हो रहा है, क्या बताएं? जो लोग इसके पीछे है उसके नकाबों को हम नकाब निकालने का काम करेंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी
इनसे मेरी दूरध्वनि से चर्चा हुई है। एक चौकसी समिति बैठ रही है और ये चौकसी समिति ये जांच करेगी कि ये बनते समय गुप्तचर विभाग को ध्यान में क्यों नहीं आया। दूसरी जांच करेगी क्योंकि रोज ये हमारे गृह विभाग का नियम होता है कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को सवेरे जाकर चांदा से बांदा तक और गढ़चिरौली से गढ़िंगस तक जो राजनीतिक बातें होती है, जो क्रिमिनल बातें होती है, जो विशेष घटनाएं होती है, उसे अवगत कराना होता है। अब यह अवगत कराया गया था क्या? अब अवगत कराने के बाद मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने जो शपथ मंत्रिमंडल की लेते समय जो शपथ ली है, उस शपथ का क्या भंग किया? तो ये सारी बातों की जांच होगी और उसके बाद इस विषय को लेकर हमें आगे गंभीरता से बढ़ना होगा। लोगों के बीच में जाके ये बात करनी होगी कि ये वही लोग हैं जो अपने परिवार की राजनीति के लिए देश को अड़चन में लाते हैं, संकट में लाते हैं, आतंकवादियों को महामानव बनाने की कोशिश करते हैं। अमृत महोत्सव वर्ष में ऐसे विषारी विचारों को हमको दफनाना होगा। ये दृष्टिकोण से आगे बढ़ेंगे। अपने साथ सुधीर भाऊ मुनगंटीवार, इन्होंने साफ तौर से कहा है कि स्वातंत्र का इस अमृत महोत्सवी वर्ष है और देश में जो विष फैलाने वाले आतंकवादी है उन सभी को अपना जो दाम है या फिर उनका जो चरित्र है वो लोगों के सामने लाना ही होगा। स्नेहल जोशी, सुदर्शन न्यूज़ के लिए, नागपुर, महाराष्ट्र। जय हिंद।